नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे 2024 की लड़ाई जाति पर आई, जिसमें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार और विपक्ष में खिंची तलवारों पर बात होगी। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। 2024 के आम चुनाव में इस बार जातिगत जनगणना का मुद्दा छाने के पूरे आसार बन चुके हैं। जहां तक इस मुद्दे की बात है तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में विभिन्न समुदायों से रिजर्वेशन का वादा कर अपना विस्तार करना चाह रही हैं। ये बात अलग है कि जातिगत आंकड़े न होने की वजह से बार बार इस तरह के प्रयास नाकाम हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी जातिगत आधारित जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। फिलहाल सरकार और विपक्षी दलों में तलवारें खिंची हुई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना का मुद्दा सुलग रहा है। बहरहाल अब सियासी गलियारों में मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासी ताना बाना बुनकर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने पर तुल गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस आज भले इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, लेकिन यूपीए 2 से पहले सत्ता में रहते हुए विरोधी करती रही है। इसी तरह बीजेपी सत्ता में रहते हुए आज जातीय जनगणना के लिए रजामंद नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए इसके पक्षधर रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर तलवारें खिंच गई हैं। क्या है जनगणना और जातिगत जनगणना? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गणना जनगणना कहलाती है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1872 में हुई थी। आजादी के बाद 2011 तक कुल 15 बार जनगणना की जा चुकी है। जनगणना में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, जातियों की नहीं। जातिगत जनगणना में जनसंख्या की जातिवार गणना होती है। इससे देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, इसकी जानकारी का आंकड़ा पता चलता है। आजादी से पहले 1872 से लेकर 1931 तक जनगणना जाति आधारित होती रही। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसे प्रकाशित नहीं किया गया। देश में अंतिम जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 के ही मिलते हैं। आजादी के साथ ही देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। ऐसे में सामाजिक तौर पे देश में किसी का बंटवारा ना हो सके, इसके लिए अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया और 1950 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार 1951 में हुई जनगणना में सिर्फ अल्पसंख्यक SC/ST के लोगों की गिनती की गई। जातियों की गिनती की मांग को कांग्रेस ने उस समय ब्रिटिश सरकार का समाज तोड़ने का षड्यंत्र करार देते हुए ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि 1978 में जनता पार्टी सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया। साल 1980 के दिसंबर तक जब तक मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी सत्ता से जा चुकी थी। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंदिरा सरकार के दौरान 1981 में BP मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने खारिज कर दिया था। इधर 2024 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा गरमा रहे हैं। इसे कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010-11 में देश की आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी, लेकिन इसकी डाटा को जारी नहीं किया गया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग, दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए 3 बिंदुओं पर आधारित एजेंडा घोषित किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया है। राहुल गांधी ने 2011 में जातिगत जनगणना के डेटा को सार्वजनिक करने और आरक्षण में 50% की सीमा को समाप्त करने की भी मांग की थी। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार ने 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अब सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनगणना अलग से होती है,
यानी 2021 से ये तो पता चलेगा कि एससी और एसटी कितने हैं, पर ओबीसी या अन्य जातियों की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर ये कहना पड़ा। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़े अब तक जारी क्यों नहीं हो सके। बहरहाल बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्य जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ एरिया।